वेलकम टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बुक डिस्कस करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने मैट्रिक के मैथ के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था मालूमात आमा के नाम से, जिसके अंदर आपने मीन को, मीडियन को, मोड को, इस तरह की चीज़ों को आप लोगों ने डिस्कस किया था। वो एक चैप्टर था। अब उसी चैप्टर की बेस पर एक पूरा हमारा सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स के नाम से फर्स्ट ईयर के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये असल में मेरे साथ जो स्टूडेंट ज़्यादातर जिन लोगों का इंटरेक्ट होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो उनकी जो बुक है वो STA 301 बनती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या चीज़। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्टैटिस्टिक्स इज़ अ ब्रांच दैट डील्स विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द डाटा सच एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। मतलब ये कि हम लोगों ने डाटा के ऊपर ही सारा काम करना है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होगी, एनालिसिस कैसे होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारी स्टैटिस्टिक्स है जो है वो बेस कर रही है डाटा के ऊपर। तो इसका मतलब अब हमें डाटा को देख लेना चाहिए कि डाटा क्या चीज़ है। तो हम ऐसा करते हैं कि डाटा की डेफिनेशन को देखते हैं। डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स, रिसर्च और एनालिसिस। मतलब ये है कि आपने जिस तरह भी आप डाटा हासिल कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से, किसी चीज़ को मेजर करके, ठीक है, इसी तरह रिसर्च करके, या मार्केट में चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के रेट जो हैं वही नोट कर लेते हैं, या आपने कोई टेस्ट ले रहे हैं आप क्लास के अंदर, उस क्लास का जो टेस्ट का रिज़ल्ट है उसको आप नोट कर लेते हैं, तो वही आपका डाटा कहलाएगा। हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा यानी न्यूमेरिकल डाटा क्या होता है, नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि विच डाटा represents only numerical values is called numerical data या quantitative data, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी numerical values है 1 2 3 4 एनीवन कुछ भी आपको वो डाटे के अंदर दे देता है। जैसे आप क्लास का टेस्ट लेते हैं, उसके मार्क्स आ जाते हैं, किसी का 25 आ जाते हैं, किसी का 30 आ जाता है। तो इस तरह के जो आप लोग रिकॉर्ड रखेंगे ये हमारा numerical डाटा होता है। उसके बाद एक डाटे की किस्म होती है हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है हमारा? क्वालिटेटिव डाटा दीज रिप्रेजेंट सम कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। इसके अंदर हम लोगों को न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, इसमें हमें सिर्फ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा होता है या एट्रीब्यूट्स बता रहा होता है। मसलन हम कह सकते हैं कि वो अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, या आप किसी को ब्यूटी के लिहाज से कैटेगराइज कर बहुत खूबसूरत कहते हैं, खूबसूरत कहेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें जिनको हम एट्रीब्यूट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी एट्रीब्यूट्स हम देते हैं, उसको कैटेगराइज करते हैं, तो ये हमारा क्या कहता है, क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है। ठीक है, अब हमारे पास असल में जो डाटे जो हमारी स्टैटिस्टिक्स जो बेस कर रही है वो कर रही है न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। हम न्यूमेरिकल डाटा को अब आगे लेके चलते हैं। अच्छा, डाटा की अब हमारी दो इकसाम है, एक हमारा प्राइमरी डाटा होता है और एक हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा विच इंफॉर्मेशन कलेक्ट फर्स्ट हैंड या फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड प्राइमरी डाटा, जिसे हम कह सकते हैं कि रॉ डाटा। रॉ डाटा से मुराद आप ये ले सकते हैं जब आप किसी क्लास का टेस्ट लेते हैं, तो जो आप टेस्ट ले रहे हैं और उसी डाटे को आपने उनके स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं उनको नोट किया है, तो वो आपके लिए आपका रॉ डाटा या आपका प्राइमरी डाटा कहलाएगा, या आपका फर्स्ट हैंड डाटा कहलाता है, यानी आप वो डाटा खुद कलेक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी डाटा दैट इज़ सोर्स बाय समवन अदर देन यूज़र, यानी जो डाटा इस्तेमाल कर रहा है वो खुद उसने कैलकुलेट ना किया हुआ हो, किसी अदर सोर्स से वो डाटा आया हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी डाटा है। जैसे कि हमारे पास ऐसा होता है सम टाइम जो गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड है, ये अपना डाटा शेयर करती है पब्लिकली,
तो वो जो डाटा आप कोई भी बंदा उस डाटे को लेकर जब उसको इस्तेमाल करता है किसी अपनी पर्पस के लिए, तो उसको हम कहेंगे ये सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कुछ अदारे होते हैं, जैसे हमारा बैंक है, वो अपनी ईयरली रिपोर्ट कह लें आप, डाटा शीट अपनी जो है ना वो पब्लिकली शेयर करते हैं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा ही कहलाता है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनीज़ जो हैं वो अपना शेयर्स जो है ना उनकी डिटेल देती है, या अपना फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज़ होता है तो उस वक्त वो अपना डाटा जो है वो पब्लिकली शेयर करते हैं, तो वो जो भी वो डाटा होगा वो हमारा सेकेंडरी डाटा कहलाता है। तो इसी तरह इंटरनेट से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो ये भी हमारा सेकेंडरी डाटा ही कहलाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल या डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। The variable that takes countable numbers of values is called discrete variable, या आप डिस्क्रीट डाटा भी इसको आप कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास जैसे ऐसा डाटा जो कि हमारे पास टेक ओनली स्पेसिफिक वैल्यूज़, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा डिस्क्रीट डाटा है। जैसे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, देखिए आप किसी भी फैमिली से पूछते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं, तो वो हमेशा आपको 2 या 3 इस तरह की चीज़ें बताएंगे। कभी आपको 2.5, 2.33 इस तरह का कोई भी आंसर आपको नहीं देंगे कितने हमारे बच्चे हैं, ठीक है ना। वो हमेशा एक काउंटेबल वैल्यू आपको बताएंगे, यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम अशारिया में नहीं लिख सकते। इसी तरह नंबर ऑफ़ हाउसेज इन अ स्ट्रीट आप कह सकते हैं, ठीक है। रोड एक्सीडेंट्स जो हैं ये भी हमारा जो है डिस्क्रीट डाटा ही कहलाता है। यानी ऐसी चीज़ें जिसको हम होल नंबर में लिखते हैं वो हमारी डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। इसी तरह एक कंटिन्यूस वेरिएबल भी हम कह सकते हैं, कंटिन्यूस डाटा भी हम कह सकते हैं कि वो हमारा क्या होता है, ऐसी चीज़ें या ऐसी वैल्यूज़ जो हमारे पास जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मसलन विच वैल्यूज़ कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस डाटा या कंटिन्यूस वेरिएबल। अच्छा, अब मेजरेबल मतलब जैसे आप वेट है आपका वो आप मेजर करते हैं, एज आप वो भी आप मेजर करते हैं कितनी एज है आपकी, ठीक है। इसी तरह आप किसी की लेंथ देखते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की लेंथ देखते हैं तो वो भी आप मेजर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये चीज़ ऐसी जैसे आप चीनी लेने जाते हैं तो वो आप जाके हाफ़ kg भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्वार्टर kg भी ले सकते हैं। तो यानी मतलब आप कोई भी वैल्यू आप फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं, यानी उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह के डाटे को हम कहते हैं कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। अरे हम लोगों ने डाटा को डिस्कस कर लिया, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम ऐसा करते हैं कि हम प्रॉपर ऐसा है कि एक चैप्टर हम स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकली स्टूडेंट जो होता है ना वो बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अब आपको ऐसा करता हूँ कि अपने कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ, वहाँ पे जाके हम लोग जो है ना चैप्टर नंबर हमारा जो 3 है, मेजर्स ऑफ लोकेशन जो है, या इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लोग इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने एवरेजेस जो है उसको डिस्कस करना है। एवरेज जो है इसकी हमारे पास इसमें 5 एग्ज़ाम हैं, ठीक है, वो हम लोग पांचों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डाटा फिर हम कोई डाटा लेंगे, तो अब आप उनको मैं आप डाटा की तरफ लेके चलता हूँ। वहाँ पे असल में अब ऐसा है कि डाटा भी यहाँ पे भी हम लोगों ने 1-2 कैटेगरीज़ हैं, वो अभी पीछे तो नहीं हम लोगों ने डिस्कस की, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक हमारे पास डाटा जो होता है वो होता है अनग्रुप डाटा होता है, और एक हमारा ग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप जो डाटा होता है वो हमारा समझ जैसे हमने प्राइमरी डाटा या रॉ डाटा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टैटिस्टिकल टूल इस्तेमाल नहीं किया होता, तो हम लोग उसको हम कहते हैं जी हमारे ये रॉ डाटा है, ठीक है। तो अनग्रुप डाटा, जब आप ऐसा होगा कि जब मैं आपको ग्रुप पे लेके जाऊंगा फिर आपको इसके डिफरेंस का ज़्यादा पता चलेगा कि अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आपको जो डाटा है उसको फर्स्ट लुक में देख के ही आपको पता चल जाया करेगा कि ये हमारा क्या नाम है इसका, अनग्रुप डाटा है कि ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि कीबोर्ड पे चलते हैं, वहाँ पे जाके आपको मैं सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे आपको प्रॉपर जो चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कीबोर्ड पे लिए चलता हूँ।
अच्छा जी, अब हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज क्या है। एवरेज अ नंबर एक्सप्रेसिंग द सेंट्रल वैल्यू इन अ सेट ऑफ अ डाटा। यानी हमने असल में थर्ड चैप्टर जो हमने कहा है सेंट्रल टेंडेंसी का, ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है, एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के हमारे पास 5 मेथड हैं, जो कि हमारे पास सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो हमारे पास मीडियन है। तीसरा हमारे पास मॉड है। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ है इसको हम हार्मोनिक मीन भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा है इसको हम ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि हमारे पास इन 5 चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अभी हम लोगों ने देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट में कि हमारे पास क्या होगा कि डाटा जो होगा हमारा वो अनग्रुप और एक हमारे पास होता है ग्रुप। इन दोनों को के अंदर हम ये पांचों चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ऐसा करेंगे कि पहले हम अनग्रुप के अंदर इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास अनग्रुप जो डाटा है इसके लिए मेरे पास जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन जो है हमारे पास, ठीक है, इसकी मैं डेफिनेशन आपको बाद में करवाऊंगा। पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि इसका हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। इसके लिए देखें, मेरे पास कोई एक अनग्रुप डाटा मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा डाटा ले लेते हैं कि एक्स हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये मैंने डाटा ले लिया। ठीक है, कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यूज़ है वो मेरे पास ये वाली आ गई 2, 4, 6, 8 एंड 10। आप देखें हमारे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास एक्स बार क्या है, समीशन एक्स ओवर एन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखें ये जो वर्ड लगा हुआ है ये इसको हम कहते हैं, वर्ड को पढ़ते हैं समीशन। ठीक है, ये असल में सम से समझने निकला है। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं समीशन। अब हम ऐसा करते हैं कि ये एक्स हमारा वेरिएबल है ये, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले प्लस कर लेते हैं। इनको हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10। इसको प्लस किया तो हमारे पास 30 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस फार्मूले के अंदर जाते हैं तो इसको हम इस फार्मूले के अंदर इसको पुट कर देते हैं। एक्स बार हमारे पास आ जाएगा क्या कि समीशन एक्स जो है ये हम लोगों ने जो प्लस किया इसको हम कह देंगे ये हमारे पास समीशन एक्स निकल आया है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, समीशन एक्स की वैल्यू 30 आ गई और ये एन जो है ना ये तादाद है, 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ हैं ये, तो ये हमारे पास 5 आ गया। इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6 आ गई। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन सबसे पहले आपको करवाने का मकसद ये था कि इस फार्मूले को देखें, ये है एक्स बार है समीशन एक्स ओवर एन। असल में मैं अब आपको इसकी डेफिनेशन की तरफ लेके चलता हूँ, फिर आप लोगों को ज़्यादा इसकी डेफिनेशन का पता चलेगा। तो इसके लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसी फार्मूले को हमने डिस्क्राइब करना है इन इंग्लिश इन आवर वर्ड। देखें जी, अर्थमेटिक मीन को हम शॉर्टली AM भी कहते हैं। ठीक है, AM अर्थमेटिक मीन
क्या हम लोग ने फार्मूला में क्या था कि हमारे पास फार्मूले में समीशन x ओवर n, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली सारी चीज़ें, ये x जो था हम लिया, इसकी अगर जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ ऑल वैल्यूज है। ये हमने क्या किया, ऊपर जो हमारे पास था ये समीशन x ओवर n यानी सम ऑफ ऑल वैल्यूज एंड डिवाइड बाय देयर नंबर is called arithmetic mean. It is denoted by x बार, यानी इसको हम x बार से ज़ाहिर करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट x1 x2 x3 up to xn are n वैल्यूज़। हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम फिर हमारे पास इसका फार्मूला क्या बनेगा, एक्स बार के साथ, तो इसको ज़ाहिर करते हैं। हम ऐसा करेंगे कि ये वाला आपको मैंने बताया था, ये जिस भी वेरिएबल के साथ लगता है तो इसका मतलब ये होता है उस वेरिएबल को प्लस कर लिया जाए, ठीक है। तो इससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कि एक्स बार का हमारे पास जो फार्मूला बना वो हमारे पास क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि इन सब वैल्यूज़ को क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो ये जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इनको हम लोगों ने क्या किया, अप टू xn तक सबको प्लस किया और इसकी तादाद पे तकसीम कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला ये बन जाएगा, इसको सबको प्लस करना है तो वो एक मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो निशानी है इसको हम समीशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास समीशन और ये वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे x हो रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ कि ये x i है और i जो हमारे पास क्या है वो 1 से लेकर n तक है, और इसको डिवाइड कर देता हूँ मैं n से। तो ये मेरा प्रॉपर एक फार्मूला जनरेट हो गया जिसको हम कह सकते हैं समीशन x ओवर n, ठीक है। इसका मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक मीन को सॉल्व करके दे दिया है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने पीछे निकाल के देख ली है, जो कि हमारी x बार था हमारे पास कितना 30/5 किया तो 6 हमारे पास आंसर आ गया था।